आप जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहें, चाहे वो मेडिकल हो या फिर इंजीनियरिंग हो या फिर सिविल सर्विसेज हो या फिर लॉ हो, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहें उसमें भी आप एक अच्छी तरक्की करें। मेरी तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको इसके लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और सबसे अच्छी बात हमारी ये रही है डिस्ट्रिक्ट की कि हमारे शुरू के मैंने जब टॉपर की लिस्ट मंगाई तो उसमें 100% गर्ल्स, सारी हमारी गर्ल्स स्टूडेंट जो है उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। इन द एंड जब हमारी गवर्नमेंट स्कूल की लिस्ट बनी उसमें हमारे 4 लड़के आए बस, अदरवाइज सारी हमारी जो है गर्ल्स ने अच्छा परफॉर्म किया। ये बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे हैं उन्होंने भी सीख लेनी चाहिए बच्चियों से कि किस तरह से हमारी बच्चियों ने पिछले कुछ दिनों में अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे वो भी मौजूद हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि हमारे यहाँ ट्रेंड अब ये बन गया है कि 10th और 12th में बच्ची अच्छी परफॉर्म करती है, लेकिन उनको उस तरह का सपोर्ट आगे के लिए नहीं मिल पाता है कि जब हम अपने बच्चों को ज्यादा तरजीह देने लगते हैं। रादर इसी तरीके से जब बच्चियों को बाहर भेजने की बारी आती है तो उस समय पेरेंट्स थोड़े एप्रीहेंसिव हो जाते हैं कि बच्चियों को बाहर जितना अच्छा परफॉर्म किया आपने, जो इतनी मेहनत की, आप ये मेहनत इसी तरीके से जारी रखें। और जिस तरीके से आपने 10th में अच्छा परफॉर्म करके अपने पेरेंट्स का और अपने स्कूल का और अपने पुंछ का नाम रोशन किया है, इस तरीके से आप आगे जो है आगे इसी तरीके से अपने पेरेंट्स का, अपने पुंछ का और अपने स्कूल का नाम आगे भी रोशन करें। नाम हम नोट करेंगे, वो यहाँ आ जाएंगे और सर से ये सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। सेकंड पोजीशन चलेगा, अच्छी बात है। आपने आगे मेहनत करनी है। ये 5,000 पोस्ट जो है सीट्स को हम ऑब्जर्व कि हमारे 5,000 बच्चे जो हैं वहाँ पूरे नहीं होते, वो वहाँ अप्लाई नहीं करते। तो मैं इस वक्त पेरेंट्स भी आए जब हम दे रहे हैं position Insha Mushtaq Khan 491 98.2% priced higher secondary school coach. Next then next Kalsoom. Next then next Mr. Bata. आज हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो हमारे जो 10th के जो रिज़ल्ट आए थे, जो हमारे 10th के रिज़ल्ट आए उसमें जो बच्चों ने और बच्चियों ने अच्छा परफॉर्म किया उनको आज यहाँ पर फैसिलिटेट किया गया, जिसमें हमारी जो टॉपर जो डिस्ट्रिक्ट के जो टॉप 1 2 3 जो रहे वो 5 बच्चे रहे। पांचों हमारी गर्ल्स स्टूडेंट थी। एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उन सबको 10,000 रुपये का जो है जो उनको अवार्ड जो है वो दिया गया डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से फ्रॉम हमारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम है उसके तहत। इसी तरीके से हमारे जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं जिन्होंने टॉप 10 जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे रहे उनको भी यहाँ पर फैसिलिटेट किया गया, जिसमें हमारे जो 6 बच्चियाँ और 4 बच्चे, इसमें से 6 बच्चियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत और 4 बच्चों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनकी जो है उनकी हौसला अफजाई की गई और उनको सभी को 5,000 रुपये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत और दिए गए। जो बच्चे थे उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है ये इनामात दिए गए और सबके उज्ज्वल भविष्य के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कामना की गई। इसी तरीके से अभी हमारा क्योंकि 12th का रिजल्ट भी आ चुका है तो उसमें भी जो हमारे बच्चों जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनको भी जल्द ही फैसिलिटेट किया जाएगा, उसकी भी हम लिस्ट कंपाइल कर रहे हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भले ही दूर दराज का इलाका हो लेकिन उसके बावजूद हमेशा बच्चों में एक लगन रही है। इस बार भी हमारे जेके बॉस में 2nd रैंक हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से रही। 10th में जो मुझे पता चला है कि 12th में भी इसी टाइप से हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए 2nd रैंक जेके बॉस में लाया है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चलकर ये बच्चे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में
लॉ में या फिर सिविल सर्विसेज में इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, अपने जम्मू एंड कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। ऑर्गेनाइज किया अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। ये इस सिलसिले में किया कि जो अभी हमारा रिसेंटली 10 का रिज़ल्ट हुआ है, उसको हम उस सिलसिले में हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर उन बच्चियों को फैसिलिटेट किया जो हमारी टॉपर आई है। इसमें हमें जो ओवरऑल टॉपर थे डिस्ट्रिक्ट की बच्चियाँ, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल से थी चाहे प्राइवेट स्कूल से थी, उनमें से हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टॉपर्स को दिए। उसमें हमारी 5 बच्चियाँ आई थी। जो फर्स्ट पोजीशन एक थी, सेकंड थी और थर्ड पोजीशन पर हमारी 3 बच्चियाँ आई थी। उनको हमने और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पार्टी डी साहब ने, जो हमारे यहाँ चेयरमैन है अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में से, उनको 10-10 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में दिया और उनको फैसिलिटेट किया गया। इसका अकॉर्डिंगली हमारे जो ओवरऑल गवर्नमेंट स्कूल से थे बच्चे, उनमें हमने 10 बच्चे लिए जो हमारे टॉपर थे। उसमें से 10 बच्चों में से हमारे जो 6 थी वो फीमेल स्टूडेंट्स थी, उनको हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंदर फैसिलिटेट किया। और जो 4 बच्चे थे वो डिस साहब ने हमने डिस्ट्रिक्ट फंड से कहीं ऐसे उनको फैसिलिटेट किया, उनको 5-5 हज़ार रुपये दिए। तो इस तरह से हमें ये हुआ कि हमने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्कीम है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च की गई, ताकि उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए इस सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम किया और इन बच्चियों को फैसिलिटेट किया। तो लाइन सभा, ये जो डीसी साहब ने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों को फैसिलिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जो है वो फ्यूचर है। अगर हम बच्चों को अगर अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब बच्चों को जब एनकरेजमेंट मिलती है तो और एक्सेल होते हैं स्टडीज़ में, और जो स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर्स। तो बहुत अच्छा किया इन्होंने।